आपको दिल्ली की स्टोरी बताने जा रही हूँ। और ये स्टोरी है दिव्या की कि कैसे वो दिल्ली पढ़ने आती है और एक पीजी जहाँ से उसको पहले बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही होती है, उसके बाद उस पीजी की वजह से 2 साल उसको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि दिव्या जो होती है उसको एसएससी की तैयारी करनी होती है। तो उसने सुना होता है कि जो दिल्ली है वहाँ एसएससी बहुत अच्छे से, एसएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराई जाती है। तो वो जो दिल्ली का मुखर्जी नगर है ना, वहाँ आके वहाँ आ जाती है। अब वो पीजी वगैरह सर्च करने लगती है। तो मुखर्जी नगर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अगर कोई जाएगा ना वहाँ पे, तो जैसे सरोजनी में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना नॉर्मल डेज़ में, वैसे मुखर्जी नगर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है नॉर्मल डेज़ में, मतलब बंदा चल भी नहीं सकता। तो अब क्या होता है कि वो वहाँ शिफ्ट तो हो जाती है, बट उसको ढंग का कोई पीजी मिल नहीं रहा था। और जो पीजी मिल रहा होता है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है कि मतलब वो सोचती कि नहीं यार इतना महंगा तो मैं नहीं ले सकती। उसके बाद क्या होता है कि वो पीजी सर्च करते करते ना थोड़ा सा दूर चली जाती है मुखर्जी नगर से, मतलब 4-5 किलोमीटर। तो उसको एक पीजी मिल तो जाता है, लेकिन वो पीजी ना नाले के पास होता है और वहाँ से ना मतलब स्मेल वगैरह आ रही होती है। वो सोचती है छोड़ो यार, मैं रूम वगैरह साफ़ करके रखूँगी और मतलब नहीं आएगी मेरे को ऐसा। वो ऐसे सोच के ये पीजी ले लेती है। बट वो 1 महीना जो उसके लिए था वो मेंटल ट्रॉमा था, क्योंकि वहाँ से मतलब बसती थी तो बहुत ज़्यादा बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़, वो स्टडीज़ पे फोकस कर ही नहीं पा रही होती। तो वो सोचती है 1 महीने बाद यार अब तो मैंने रेंट दे दिया, अब तो मेरे को यहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पढ़ नहीं सकती, मतलब हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी अगर मैं यहाँ रही तो वो ये चीज़ सोचती है। उसके बाद ना एक दिन वो क्लास में बैठी होती है, तो उसको उसकी जो फ्रेंड होती है ना, बेस्ट फ्रेंड मान लो या न्यू फ्रेंड बनी होती है, वो आती है बोलती है यार मेरे को ना जो मेरा पीजी वो जम नहीं रहा, मेरे को लेना है 1 BHK का पीजी लेना है और कोई रूममेट चाहिए मेरे को, ताकि मेरा थोड़ा सा रेंट हल्का हो जाए। जो दिव्या होती है वो तो यही सर्च कर रही होती है। तो दिव्या बोलते हैं यार मेरे को ही ले ले, हम दोनों मिलके पीजी ले लेते हैं। और उसी दिन वो पीजी ढूंढने निकल जाते हैं। तो उनको एक पीजी पसंद आ जाता है, 1 BHK का होता है, थोड़ा सा दूर होता है वहाँ से, मतलब बहुत ग्रीनरी एरिया में होता है, बट उससे पास होता है जहाँ वो पहले थी। तो वो बहुत खुश होती है। वो ऐसे ही माहौल में मतलब आपने गए होगे उत्तराखंड, देखा होगा कितनी ग्रीनरी, कितना नेचुरल एरिया, तो उसको थोड़ी तो मिलती, तो वो खुश हो जाती कि हाँ यार मेरे को ऐसे ही पीजी चाहिए था। तो अब वो पीजी में शिफ्ट हो जाते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। जो पीजी की जो मकान मालिक होती है उसकी दिव्या से बहुत बन रही होती है और वो ना कृष्णा जी के बहुत ज़्यादा भक्त होते हैं। तो वहाँ पे पूजा पाठ हर चीज़ चलती रहती है। तो अब दिव्या बहुत खुश है, एक बहुत पॉजिटिव माहौल है। कभी बिल्डिंग में कीर्तन हो रहे हैं, मतलब हर महीने में 2 बार तो कीर्तन होते थे, भगवत गीता चल रही है, ये सब दिव्या को बहुत ज़्यादा पीस दे रहा था, पीसफुल था उसके लिए। तो उसके बाद अब दिव्या बहुत खुश है, मतलब उसकी स्टडीज़ वगैरह सब कुछ अच्छे से चल रही है। बट ना उसकी जो बिल्डिंग है वहाँ पे ये अलाउड नहीं था कि वो वहाँ चिकन खाए या नॉनवेज का कोई भी सामान लेके आए, ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं था। बिल्डिंग के बाहर जो करना है करो, बस बिल्डिंग में नहीं ला सकते आप। तो उसके बाद क्या होता है ना, एक दिन क्या होता है, दिव्या ना बैठी होती है, उसको सोचती है यार अब तो इतनी रात हो गई है, मेरे को भूख लग रही है, कुछ बनाने का मन नहीं है। तो मैं ना क्या काम करती हूँ, KFC से मंगवा लेती हूँ और ऊपर बैठ के खा लूँगी और ऊपर ही फेंक दूँगी, बाद में सुबह फेंकती हुई चली जाऊँगी। तो वो छत पे बैठ के KFC खा लेती है, मतलब ऑफर्स चिकन विंग्स खा लेती है वो। उसके बाद ना वहाँ डस्टबिन होता है, ब्लैक पन्नी में रख करके उस डस्टबिन में डाल देती है। जो छत की चाबी होती है ना वो सिर्फ दिव्या के पास होती है, मतलब सिर्फ दिव्या ही छत पे जाती है। मकान मालिक बूढ़े थे तो वो ग्राउंड फ्लोर में रहते थे और ऊपर ज़्यादा आना जाना उनका था नहीं, बस दिव्या ही वहाँ पे जाती थी, मतलब दिव्या ही रात को टहलती थी या सुबह टहलती थी और कोई उसके अलावा नहीं जाता था। तो अब क्या होता है, सुबह होती है, सुबह सोचती है दिव्या यार कोई चला ना जाए ऊपर, फटाफट मैं जो पन्नी है उसको फेंक देती हूँ। जब दिव्या जाती है ना ऊपर, वो देखती है कि यार मतलब जो डस्टबिन है वो खिसका हुआ है हल्का सा और जो पन्नी है वो भी गायब है वहाँ से। अब दिव्या सोचती है यार छत पे तो मेरे अलावा कोई नहीं आता, कौन हो सकता है जो गया हो और उसने ऐसा किया हो, मतलब कि पॉलीथीन उठा के भाग गया। वो बहुत सोचती है, बट वो सोचती है छोड़ यार कोई जानवर होगा, बिल्ली बिल्ली होगी जो ले गई होगी खींच के, ऐसा सोचो कॉमन है। तो उसके बाद क्या होता है कि दिव्या इस बात को छोड़ देती है, बट दिव्या नोटिस करने लगती है कि हर रात छत पे क्या होता है कि यार चीज़ें उधर से उधर खिसकी हुई और चाबी सिर्फ उसके पास होती है। वो सोचती है यार कोई ना कोई जानवर आने लगा होगा कि उस दिन मैंने हड्डी डाल दी थी यहाँ पे इस वजह से। बट एक दिन क्या होता है, जो दिव्या के साथ उसकी फ्रेंड रह रही होती है उसका नाम आयशा होता है, वो मोमडन होती है। वो उसके खाने में ना बहुत कॉमन होता है नॉनवेज, वो बाहर से खाती है बट उसको बहुत कॉमन चीज़ है उसके लिए, वो नहीं रह सकती नॉनवेज के बिना। तो उसके बाद वो हमेशा बाहर से खा के आती थी। एक रात क्या होता है, और वो सुबह उठ के मतलब नवाजी भी थी, तो सुबह उठ के वो नमाज भी पढ़ती थी।
एक बार क्या होता है ना, उसकी फ्रेंड की आँख खुल जाती है रात के 3 बजे टाइम, और वो देखती है किचन में कोई है। बट वो ध्यान से देखती है ना, किचन में मतलब एक लेडी बैठी होती है और वो बर्तन ना पीट रही होती है तेज तेज से। अब वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि घर में कोई है और दिव्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा सोचने लगती है वो। बट वो सोचती है यार क्या पता मेरा कोई है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चादर लेके ओढ़ के, और उसी रात वो बहुत मतलब डर के मारे जैसे आंखें बंद करके बस लेटी होती है। और जैसी सुबह होती है ना, वो दिव्या को ये सब बताती है और किचन में जाती है। तो किचन में देखती है वो सारे बर्तन फैले हुए हैं। बट वो जब दिव्या को ये सब बताती है और दिव्या किचन में जाती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता ऐसा। तो अब क्या होता है, डेली आयशा को ये सब दिखने लग गया और वो दिव्या को डेली बता रही है कि यार किचन में ये सब हो रहा है। बट दिव्या मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो भी इस रूम में रह रही है और उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब क्या करती है, जो आयशा होती है वो वहाँ से चली जाती है और उसकी जगह दूसरी लड़की आ जाती है। कि आयशा डर जाती है, वहाँ नहीं रहना चाहती है, तो उसकी जगह दूसरी लड़की आ जाती है। और दिव्या को तो वो जगह पहले ही पसंद होती, तो वो नहीं बदलती वो रूम। अब दिव्या का जो रूममेट था वो बदल चुका था। अब एक दिन क्या होता है ना कि वो ऊपर जाती है छत पे, वो देखती है कि यार यहाँ ना कुछ हो रखा है, हवन वगैरह हो रखा है रात को। क्योंकि जो काला काला रह जाता है, फिर जो थोड़ा सा अमन सामग्री वगैरह होती है, पता लग जाता है कि हवन कैसा होता है। जिस जगह से हवन हटाया उससे उस जगह पता लग जाता है कि यहाँ क्या हुआ है। तो अब दिव्या देखती कि यार वहाँ ना हवन जैसा कुछ हो रखा है। तो दिव्या सोचती छोड़ यार, इनका पर्सनल मैटर, मैं क्या ही बोलूँ। तो अब वो देखती है कि डेली 3-4 रात तक कंटिन्यू यहाँ हवन हो रहा है। अब दिव्या कुछ बोल तो सकती नहीं, उसका छत पे जाना कम हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि ना, दिव्या अपने कपड़े डाल के भूल जाती है और उसको रात को याद आता है कि यार मैंने तो आज कपड़े उठाए ही नहीं है। तो अब दिव्या छत में जाती है 1 बजे साइड, और वो क्या देखती है, जो उसके कपड़े रह गए थे, वो उठाना भूल गई थी, वो सारे कपड़ों को उठा के एकदम ऐसा बनाया हुआ है ब्रिक जैसे ही कुछ नीचे सपोर्ट के लिए बनाया हुआ है, और उसके ऊपर हवन रख के उसमें पूजा की गई है। उसके कपड़े भी हर करके काले हो गए। वो नीचे से अपने कपड़े उठाती है और फटाफट भाग जाती है। वहाँ से दिव्या डर जाती है। अब दिव्या अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और बताती कि मम्मी यार मेरे साथ ना ये हो रहा है, और इस बिल्डिंग में मेरे को ऐसा फील नहीं हो रही, बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है मेरे को। तो उसकी मम्मी बोलती है कि यार अब तो 2-3 महीने बचे हैं, अब बस इनको ख़त्म करके आ जा, क्योंकि जिस बिल्डिंग में तू रह रही है वो बिल्डिंग भी अच्छी है, मकान मालिक भी अच्छी है, और जो तेरे मकान मालिक अंकल है वो पुलिस में भी है, कुछ होगा तो वो हैं। तो अब दिव्या उनकी मम्मी की बात मान जाती है। अब क्या होता है ना, एक दिन दिव्या छत पे टहल रही होती है और मकान मालिक का बेटा जो होता है वो भी छत पे होता है। मकान मालिक का बेटा जो होता है वो 40 साल का हो रहा होता है, बट उसकी कोई शादी वादी नहीं हुई होती। तो वो दिव्या को ना बहुत ज़्यादा मतलब बार बार घूरे जा रहा था, बहुत चीज़ी हो रहा था दिव्या के साथ। तो दिव्या फटाफट मतलब बात कर रहा था, आप कहाँ से हो क्या, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ी होने की कोशिश कर रहा था। दिव्या फटाफट वहाँ से भाग जाती है। फिर अब जैसे तैसे दिव्या पूरा 2-3 महीने काटती है, और जिस दिन उसको निकलना होता है ना, दिव्या अपनी सारी पैकिंग कर चुकी होती है, बट वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रही होती। कुछ ना कुछ सामान छूटे ही जा रहा होता है। दिव्या जैसे तैसे अपनी पैकिंग कंप्लीट करती है। उसके बाद क्या होता है कि जो मकान मालिक का लड़का होता है ना, वो खड़े होकर देख रहा होता है कि इसको कितनी परेशानी हो, उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है, वो हंस रहा होता है बार बार ये देख के। तो दिव्या तो मतलब चिढ़ जाती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, मैं पैकिंग नहीं कर पा रही। वो कहता है कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे कर ले, अभी तो बहुत टाइम है तेरी बस को। वो कर रहती है जैसे जैसे वो पैकिंग कर लेती है, बट वो थोड़ा लेट हो चुकी होती है। तो वो सोचती है यार मैं बस से नहीं जा रही, मैं सीधा टैक्सी कर लेती हूँ और उस ओला उबर कर लेती हूँ, उसी से चली जाऊँगी मैं। तो अब दिव्या ना फटाफट टैक्सी करने लग जाती है, बट ना अब उसको बुकिंग नहीं हो रही, उसका फ़ोन ही नहीं चल रहा, उसका फ़ोन बिल्कुल हैंग हो गया, मतलब बिल्कुल खास हो गया, जैसे ख़राब है फ़ोन, गिर चुका हो, मतलब स्क्रीन बिल्कुल काम नहीं कर रही उसके फ़ोन की। तो अब क्या करती है ना, वो जैसे तैसे अपने मतलब इतना चला लेती है कि वो किसी को कॉल कर सकेगा। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बोलती है यार ये फ़ोन ना बिल्कुल नहीं चल रहा, मुझसे टैक्सी बुक नहीं हो रही, तो मेरे लिए टैक्सी बुक कर दो। तो उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वो टैक्सी बुक कर देता है। अब दिव्या जैसे तैसे करके बैठती है टैक्सी पे और अपने घर को जाने लगती है। जब वो बस पकड़ती है ना उत्तराखंड के लिए, तो उसकी आंखों से आंसू रुक के नहीं रहे होते, जैसे कि मतलब पता नहीं वो इस घर को कितना मिस करेगी, क्योंकि वो जाना तो हमेशा से चाहती थी, बट पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था कि वो बस रोए जाती मतलब जैसे उसको पता नहीं कितनी याद आएगी, बट उसके अंदर था कि वो यहाँ से जाना चाहती है, बट फिर भी वो रो रही थी, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई। पूरे रास्ते वो रोते रोते जाती है। उसके बाद क्या होता है ना कि जो दिव्या की मम्मी है वो भी देखती है यार दिव्या बहुत सैड आई है। अब सोचती है 1-2 दिन की बात है, ठीक हो जाएगा सब जब घर पे रहेगी तो, बट कुछ भी ठीक नहीं होता। दिव्या 7-8 दिन निकल जाते हैं, वो बहुत उदास है, किसी से बात नहीं कर रही है। तो उसको डॉक्टर वगैरह को भी दिखाते हैं,
बट क्या होता है ना, बीच बीच में क्या हो रहा था कि जो दिव्या की मम्मी है ना, उसके नंबर पे ना, जो जहाँ वो रह रही थी, उस मकान मालिक ना रात को कोई टेक्स्ट मैसेज करती व्हाट्सएप पे, और सुबह उठ के वो डिलीट हुआ होता। ऐसा मतलब जब से दिव्या आई थी वैसे कंटिन्यू हो रहा था। और जो दिव्या के मकान मालिक का बेटा है ना, वो भी उसको फ़ोन कर रहा था, उसको बार बार परेशान करने की कोशिश कर रहा था। दिव्या उसे ब्लॉक भी कर चुकी थी। अब एक दिन क्या होता है ना कि कोई फ़ोन करता है दिव्या की मम्मी को, और वो बोलता है कि मैं इस मंदिर का पुजारी बोल रहा हूँ, मतलब एक पर्टिकुलर मंदिर का नाम लेता है, और वो बोलता है मैं इस मंदिर का पुजारी बोल रहा हूँ। बहुत घबराया हुआ होता है, और पीछे उसके मंत्र चल रहे होते हैं। फ़ोन में दिव्या की मम्मी को ही सुनाई देता है। अब दिव्या की मम्मी डर जाती है और फटाफट फ़ोन काट देती है। वो दिव्या को ये बात बताती है, तो उस दिव्या बोलती है नहीं नहीं मम्मी, हमें ना अब अपने पंडित के पास चलना चाहिए, क्योंकि अब सही नहीं लग रहा, मेरे को बहुत नेगेटिव चीज़ें लग रही है, मैं खुश भी नहीं हो पा रही हूँ। तो अब वो पंडित के पास जाते हैं। तो जो पंडित होता है वो बताता है दिव्या की मम्मी को कि आपकी बेटी पे ना उन लोगों ने वशीकरण कर रखा है। फिर वो पूछते हैं कि क्या था, क्या माहौल था। उसके बाद दिव्या को पता चलता है कि जो उस मकान मालिक थी ना, वो चाहती थी कि जो दिव्या है ना, वो उनके बेटे से शादी कर ले, क्योंकि उसके बेटे की शादी हो नहीं रही थी। इस वजह से ना उसने, जो मकान मालिक जो होती है, उसने दिव्या पे वशीकरण किया होता है। और वो बहुत, जब से दिव्या आई होती है ना, तब से वो कंटिन्यू कर ही रही होती है। और जो भगवान का दिखाती है ना, वो सब एक दिखावा ही था उनके लिए। वो कुछ इतना ज़्यादा भक्त नहीं थे, वो उसमें दिव्या की नज़र में अच्छा बनना चाहते थे ताकि वो प्रसाद वगैरह खा ले। तो वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो गया था। अब ना दिव्या को जब ये बात पता लगती है, होता है ना कि हम जब बीमार को पता लग जाता है वो बीमार है, तो वो उसके साथ वो फील करने लगता है कि हाँ मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। अब दिव्या फील करने लगी थी कि यार उसे कोई दिख रहा है ऐसे करके। तो ना वो पंडित जी बताते हैं कि मैं मतलब एक पर्टिकुलर दिन बताते हैं कि इस दिन मैं तुम्हारी पूजा करूँगा, फिर तुम ठीक हो जाओगे। अब वो दिन भी आ जाता है, और जब तक दिव्या को इतना ज़्यादा चीज़ें दिख चुकी होती है, वो इतने ज़्यादा मेंटल हरास हो चुकी होती है कि कभी उसको दिख रहा है कि कोई उसके बेड के नीचे लेटा हुआ है, कभी कोई उसको लग रहा है कि उसके मतलब बाहर देखिए तो बाहर कोई खड़ा हुआ है। ऐसे उसको कंटिन्यू कोई ना कोई हो रहा था, दिख ही रहा था जब। लेकिन ये सब रात को ही हो रहा था। मतलब जब वो वहाँ रहती थी, जो हवन का टाइम हुआ करता था ना, उसी टाइम पे मतलब कम से कम 1:30 से 2 बजे के बीच में ये सब उसके साथ हो ही रहा था, और डेली हो रहा था। अब आ जाता है पूजा वाला दिन। तो जो पंडित होते हैं वो बोलते हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ, और जब मेरी पूजा खत्म हो जाएगी ना, तो दिव्या को एक शीशे के सामने बिठाया जाता है। बोलते हैं जब मेरी पूजा खत्म होगी ना, आपको इसमें एक एंटिटी दिखेगी, और जैसी वो एंटिटी दिखेगी आपको एक पत्थर दिया जाता है, उसको इस पत्थर को मार के शीशे को तोड़ देना है, और ये शीशा टूटना ही चाहिए। तो अब क्या होता है, वो पूजा करने लगते हैं। पूजा फिनिश हो जाती है। अब जैसी ना दिव्या क्या करती है, सामने बैठी होती है ना, उसको ना उस शीशे पे वो एंटिटी दिख जाती है जो उसको हमेशा दिख रही होती है। अब दिव्या पत्थर उसमें खिंचा के मार देती है, पर वो शीशा नहीं टूटता। अब पंडित जी सब इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं। विदिन अ सेकंड जो पंडित का चेला होता है ना, वो उसमें कुछ और उठा के मार देता है शीशे पे। अब वो शीशा फूट जाता है, और वो दिव्या से बोलता है कि अगर इस वक्त ये शीशा नहीं फूटा होता ना, तो ये एंटिटी तुम्हें अपने साथ ले जाती। और ये सुन के ना दिव्या इतना ज़्यादा डर गई कि उस ट्रॉमा से ना वो 2 साल तक कंटिन्यू, अब सब कुछ ठीक होने के बाद भी उसको चीज़ें दिखने लगी, उसको फील होने लगा कि नहीं यार कुछ तो है, ऐसा कुछ होता है। वो अपने हाथों पे भगवान का नाम लिख के घूम रही है। इतना डर चुकी है ना कि वो अपने आप को भगवान के करीब करने के लिए हर चीज़ करी। और 2 साल तक वो इतना इतना जूझने के बाद वो ठीक हुई, और अब वो ठीक है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल दीप शोभल सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।